नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को। पिछले लेक्चर्स में मैंने एनसी मशीन के लाभ और हानि कवर किए थे, तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि सीएनसी मशीन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या घटक कौन कौन से होते हैं और सीएनसी मशीन किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग सीएनसी मशीन की डेफिनेशन देख लेते हैं या परिभाषा देख लेते हैं। तो सीएनसी मशीन क्या है कि जैसे खराद मिलों, क्या चीज, खराद को लेथ बोलते हैं, मिलो मतलब मिलिंग मशीन जो होती हैं, सेपर जो सेपर मशीन होती हैं, आदि मशीनों में मशीन टूल को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग को सीएनसी मशीन कहा जाता है। सीएनसी मशीन में प्रोग्राम की डिजाइन पहले तैयार की जाती है और फिर इसे सीएनसी मशीन में फीड किया जाता है। प्रोग्राम के अनुसार सीएनसी मशीन टूल की गति को नियंत्रित करता है। सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। एनसी का मतलब था न्यूमेरिक कंट्रोल, और यहाँ पर जब सी जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन कहते हैं। पहले क्या होता था कि मैनुअली वर्क होता था, हाथों से मशीनें चलाई जाती थी। अगर टूल का चेंजमेंट करना है, टूल को बदलना है, तो भी हम उसे हाथों से करते थे, स्पैनर की मदद से खोलते थे और फिर उसे टूल को चेंज करके दूसरा टूल लगाते थे। या फिर कोई प्रोसेस अगर चेंज हो रहा है तो वो भी हम मशीन को रोक कर और हाथों से उस वर्क पीस को हटाते थे और दूसरी वर्क पीस को लगाते थे। लेकिन इसमें क्या एरर भी आने लगी, गलतियां होने लगी, अधिक समय लगता था और जो लेबर लगता था वो भी अधिक से अधिक लगता था। तो एक सुधार आया जिसके तहत एनसी मशीन आई, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन आई, जिससे क्या हुआ, कुछ जो हमारा समय था वो बचने लगा, जो गलतियां थी उसकी मात्रा में कमी आई और जो टाइम लगता था वो भी बचने लगा। लेकिन क्या हुआ, एनसी मशीन में जो हम लोग टेप रीडर या पंच टेप का यूज करते थे उसके टूटने की संभावना अधिक बन जाती है या वो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कोडिंग करते हैं और वो कोडिंग को अपने अंदर संग्रहित करता है या स्टोर करता है। तो वो जो पंच टेप होता था कुछ इस तरीके से, स्क्रीन पे देखिए, कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें छोटे छोटे जब छिद्र होते थे तो ये साइड से या बीच से टूट जाता था, जिसके सहायता से हम लोग कभी कभी बहुत बड़े ऑपरेशन को कर रहे होते थे तो उस समय इतनी ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी कि हमारा मटेरियल भी खराब, जो टाइम लगा आधा आधा बना या लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है उसमें जो समय आया या लेबर कॉस्ट आई या मशीन कॉस्ट आई, वो सारी खराब हो जाती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, एनसी मशीन को रिप्लेस करके सीएनसी मशीन लाए, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जिसमें क्या किया गया, जो हम टेप रीडर या पंच टेप का यूज करते थे उसकी जगह मेमोरी लगा दी गई और वहाँ पर कैड कैम दोनों का वर्क होने लगा, जिसकी मदद से हमारा जो कार्य था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया और कम कॉस्ट में भी हमारी सीएनसी मशीन लग जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। आदि मशीनों में मशीन टूल को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग को सीएनसी मशीन कहा जाता है। न्यूमेरिक कंट्रोल हो या कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल हो, इन दोनों का यही कार्य होता है कि जो हमारा मशीन का टूल होता है उसी को नियंत्रित करना है। मतलब कौन से ऑपरेशन मशीन टूल द्वारा किए जाने हैं या कब उसे बंद करना है, कब उसे चालू करना है या कितने एमएम का कट लगाना है, ये सारे कंट्रोल अगर कंप्यूटर की सहायता से दिए जाएं तो उसे हम लोग कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। सीएनसी मशीन में प्रोग्राम की डिजाइन पहले तैयार की जाती है।
सीएनसी मशीन में क्या करते, एनसी मशीन में हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट हम लोग कमांड दे देते थे जितने एमएम का हमें कट वगैरह लगाना था और या जिस तरीके की हमें जॉब तैयार करनी होती थी, तो हम लोग सीधे कमांड दे देते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पूरा लेआउट या उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है और फिर हम उसे एक कंप्यूटर यूनिट जो होती है, मिनी माइक्रो कंप्यूटर यूनिट जो होती है, उसमें हम लोग उसे स्टोर कर देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी हमारी ड्राइंग के अनुसार प्रोडक्ट तैयार होना होता है, तो उसमें सर्वो इंटरफेस के द्वारा मशीन टूल को क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जिससे हमारा जो भी प्रोडक्ट होता था वो आसानी से तैयार हो जाता है। तो आगे देखते हैं, सीएनसी मशीन में प्रोग्राम की डिजाइन पहले से ही तैयार की जाती है, ठीक है, समझ गए होंगे, और फिर इसे सीएनसी मशीन में फीड कर दिया जाता है। वही बात हुई, यहाँ ड्राइंग तैयार की और क्या किया गया, इसमें मिनी या माइक्रो कंप्यूटर में सेव कर दिया गया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, प्रोग्राम के अनुसार सीएनसी मशीन टूल की गति को नियंत्रित करता है। तो पहले ही बता दिया कि सीएनसी हो या एनसी मशीन हो, इन दोनों का एक ही काम होता है कि हमारा जो मशीन टूल है उसे नियंत्रित करना, ठीक है। तो वही लाइन लिखी हुई है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन कि सीएनसी मशीन जो है कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी होती है। तो जो सीएनसी मशीन है एनसी मशीन की तरह ही 3 घटकों के से मिलकर बनी होती है, लेकिन एनसी मशीन में हम लोग पंच टेप यूज करते थे, तो यहाँ पर उसकी जगह एक रिप्लेस लाया गया, जिसके तहत हम लोगों ने वहाँ पर मेमोरी का यूज करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स हैं सीएनसी मशीन के, वो सबसे पहला कंपोनेंट है मिनी या माइक्रो कंप्यूटर। पहले क्या होता था, मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता था, लेकिन अब कुछ सुधार लाए गए धीमे धीमे, तो उसके तहत हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर का यूज करना प्रारंभ कर दिया। नंबर जो 2 है वो है सर्वो या इंटरफेस, ये इंटरफेस लिखा हुआ है, इंटरफेस। सर्वो कंट्रोल यूनिट क्या करती थी, एनसी मशीन में जो वर्क होता था कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो कमांड के अनुसार तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका ये क्या करता था, ये सर्वो कंट्रोल यूनिट जांच करती थी। तो वही वर्क सीएनसी मशीन में भी इसका है कि हम प्रोडक्ट को क्या है, फाइनल पोजीशन में जैसे ही पहुंच गया उसकी क्या चेकिंग करनी है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पहले या कमांड जो दी गई थी उनके अनुसार प्रोडक्ट तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ है, इसका ये चेकिंग करता है सर्वो कंट्रोल यूनिट। लास्ट है सीएनसी मशीन टूल। सीएनसी मशीन टूल या एनसी मशीन टूल, अगर एनसी में जो कटिंग टूल यूज हो रहा है तो उसे एनसी मशीन टूल कहेंगे, और अगर सीएनसी में यूज हो रहा है तो हम लोग उसे सीएनसी मशीन कटिंग टूल कहेंगे, ठीक है। जो भी टूल किसी जॉब को कट करता है या शेप या साइज प्रदान करता है तो उसे हम लोग कर्तन औजार या फिर कटिंग टूल कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं सीएनसी मशीन में। सबसे पहला होता है मिनी या माइक्रो कंप्यूटर। कुछ इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए आप लोग। मिनी या माइक्रो कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब ये जो कंप्यूटर है इसमें क्या एक मेमोरी लगी रहती है, क्या मेमोरी। जैसे पंच टेप होता था, देखिए पंच टेप में छोटे छोटे छिद्र होते थे जिनके माध्यम से हम लोग कोडिंग करते थे और उसको स्टोर भी करते थे। तो वही वर्क यहाँ पर भी है, लेकिन क्या वो आसानी से टूट जाता था या ब्रेक होने के चांसेस रहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक मेमोरी लगा दी जो क्या करेगी, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको अपने अंदर संग्रहित करेगी या स्टोर करेगी और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएगी। तो इसमें हम लोगों ने मेमोरी का यूज किया। और जो मिनी या माइक्रो कंप्यूटर में 2 चीजें होती थी, एक कौन सी, कैड का वर्क होता है और दूसरा कैम का वर्क होता है। कैम का वर्क होता है, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।
तो क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना होता है उसकी हम लोग डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, कोडिंग इसकी इसमें कर दी जाती है। फिर जैसे ही डिज़ाइन हम लोग इसमें कोड करते हैं तो ये मेमोरी जो है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद में आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं उनको प्रारंभ करती है। और कैम का वर्क होता है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी कटिंग वगैरह किस तरीके से होनी है, कितने mm की होनी है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिजाइन आती है या उसकी जो संरचना है वो आती है, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, जो जिस तरीके से वर्क करना है, कौन सा कट कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जो दूसरी यूनिट होती है फिर ये क्या करता है, जैसे ही इसे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करना है, तो ये आउटपुट दे देता है किसको, सर्वो कंट्रोल यूनिट को या इंटरफेस को। किसको, सर्वो कंट्रोल यूनिट को या फिर इंटरफेस को। जो मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो सर्वो कंट्रोल यूनिट के लिए इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें टेप रीडर लगा होता है, टेप रीडर लगा होता है, जो कि क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको रीड करता है और आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में आगे के प्रोसेस को बढ़ाता है। और यहां पर क्या लगा होता है, CNC मशीन टूल लगा रहता है। अब जैसे ही मिनी या माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सर्वो कंट्रोल यूनिट को, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ये टेप रीडर रीड करता है कि कौन सा कट कहाँ लगाना है, कितने mm का लगाना है। ये सारी चीज़ें जब रीड कर लेता है तो ये आउटपुट दे देता है CNC मशीन को, CNC मशीन टूल को। अब क्या है, CNC मशीन टूल के लिए इनपुट का कारक वो बनता है जो सर्वो कंट्रोल या इंटरफेस के द्वारा आउटपुट उसे दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आउटपुट सर्वो कंट्रोल यूनिट द्वारा दिया जाता है, तो जो CNC मशीन टूल होता है उस इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में समझ लेता है और किस तरीके से कटिंग करनी है या कौन सा प्रोसेस करना है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। कौन, CNC मशीन टूल। और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है आउटपुट, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है जो हमें बनने के बाद में चाहिए होता है। अब क्या है, ये आउटपुट जो मिला है या फाइनल प्रोडक्ट मिला है ये सही है कि नहीं है। NC मशीन में क्या करते थे, इस जगह पर सर्वो कंट्रोल यूनिट लगा देते थे तो चेक करता था कि ये प्रोडक्ट जो है ये सही है, आया है कि नहीं आया है। इसमें क्या होता है कि सर्वो कंट्रोल यूनिट को ये इंटरफेस की जगह पर ही यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या है, अब जैसे ही आउटपुट हमारा प्राप्त होता है तो ये क्या है, उसे चेक करता है और देखता है कि जो हमारा आउटपुट हमें मिला है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं है, या जो हम चाहते थे प्रोडक्ट वो बनकर तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों की चेकिंग ये कर लेता है। अगर हमारा प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट या जो भी हमने कमांड्स दी हैं उनके अनुसार नहीं तैयार हुआ होता है तो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को ये वापस ले लेता है और फिर से CNC मशीन टूल को इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे क्या है, दोबारा से प्रोसेस होते हैं और जो हमारा आउटपुट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। जो हमारी CNC मशीन होती है उसके 3 घटक होते हैं। सबसे पहला है मिनी या माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है सर्वो कंट्रोल यूनिट या इंटरफेस, और तीसरा है CNC मशीन टूल। जो मिनी या माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें हम लोग मेमोरी यूज करते हैं, किसके लिए, डाटा को सेव या स्टोर करने के लिए।
और इसमें कैड और कैम दोनों का वर्क होता है। कैड के अंतर्गत आता है जो डिजाइन दी जाती है और कैम के अंतर्गत आता है जो हमारे प्रोसेस किस तरीके से होने हैं, कौन सा कट कहाँ लगाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब क्या मिनी या माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो आउटपुट दे देता है सर्वो कंट्रोल यूनिट को या फिर इंटरफेस को। अब जो मिनी या माइक्रो कंप्यूटर द्वारा आउटपुट होता है वो सर्वो कंट्रोल यूनिट के लिए इनपुट का कारक बनता है। अब जैसे ही इनपुट के पास में कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो ये टेप रीडर के माध्यम से रीड किया जाता है और उस पर एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके का इंस्ट्रक्शन आया है या कौन सा प्रोसेस हमें करना है। जैसे ही इसे पता चल जाता है कि हमें ये प्रोसेस आगे बढ़ाना है तो ये आउटपुट दे देता है सीएनसी मशीन टूल को। अब जो सर्वो कंट्रोल या इंटरफेस द्वारा आउटपुट दिया जाता है वो सीएनसी मशीन टूल के लिए इनपुट का कारक बनता है। जैसे ही इसे इनपुट मिलता है तो ये जो भी कमांड्स आई होती हैं उसके तहत ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है और ये क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है या फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी चेकिंग जो होती है वो सर्वो कंट्रोल यूनिट करती है। सर्वो कंट्रोल यूनिट के तहत अगर वो प्रोडक्ट जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार पूरा फाइनल सही से तैयार हो जाता है तो वो क्या कर देती है, ओके कर देती है। अगर नहीं तैयार होता है तो उस प्रोडक्ट को वापसी ले लेती है और फिर से कमांड देती है सीएनसी मशीन टूल को, जिससे फिर से दोबारा से प्रोसेस होता है और फिर हमारा प्रोडक्ट आउटपुट में प्राप्त हो जाता है। और जो सर्वो कंट्रोल यूनिट द्वारा जो टेप रीडर इंस्ट्रक्शन देता है सीएनसी मशीन टूल को वो इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में देता है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। सीएनसी मशीन भी देख लीजिए, ये है इस तरीके से होती है सीएनसी मशीन। कुछ अगर ब्लॉक डायग्राम समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और अगर ये मशीन देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और जो एक चीज और देख लीजिए, ये जो मिनी या माइक्रो कंप्यूटर होता है ये कोड के फॉर्म में चलता है। यहाँ पर जी कोड, एम कोड, ये सारे कोड होते हैं। इनको हम लोग एक वीडियो में अलग से कवर करेंगे। इन कोड के माध्यम से ये मशीन चलती है। और जो एनसी मशीन होती थी उसमें क्या होता था, प्रतीक या अक्षरों द्वारा, कोई भी अक्षर है उसके द्वारा पंच टेप को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे और इसमें मिनी या माइक्रो कंप्यूटर में जी या एम कोड के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग छोटी सी बात देख लेते हैं। यदि आप लोगों को पॉलिटेक्निक की बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, डिसेंट स्टडी क्लासेस टाइप करेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल दिख जाएगा और उसे आप लोग ज्वाइन जैसे ही करेंगे तो जो भी बुक्स की पीडीएफ अपलोड की गई हैं वो आपके सामने सारी दिख जाएंगी। अगर आप लोगों को हैंडमेड नोट्स भी चाहिए तो भी उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं तुरंत उसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।